Good evening, everybody. Thank you very much for joining on Saturday as well. और अब हम आगे के रूल्स करेंगे। आई होप आप लोगों को अब तक के रूल्स याद होंगे। सो ये हमारा रूल नंबर 11 है। इससे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी रूल्स हम लोगों ने करे। तो सबसे पहले हम लोगों ने करा था लॉन्ग वॉयल शॉर्ट वॉयल वाला रूल, फिर शाय आई एंड टफी वाई, ठीक है। फिर बेबी क्राई रूल, फिर हमने करा कोल्ड सिटी रूल। कोल्ड सिटी रूल में हार्ड सी सॉफ्ट सी वाला कॉन्सेप्ट। देन हमने करा जेम गम रूल, जिसमें हार्ड जी सॉफ्ट जी वाला कॉन्सेप्ट था। फिर हमने करा फ्लॉस रूल, जिसमें हम FLSZ वाले साउंड्स में लास्ट लेटर डबल होता है वो वाले कॉन्सेप्ट को सीखा। देन कैट एंड काइट रूल। कैट एंड काइट रूल ये कहता है कि साउंड जो है वहां पर सी और के का जो स्पेलिंग लिखने में कंफ्यूजन होता है उसको ये रूल क्लियर करता है। फिर इसके बाद हमने मिल्क एंड ट्रक रूल किया। इसमें भी के और के ई ये वाले साउंड में ये वाली अलग अलग स्पेलिंग्स कब आती है, जब हमको साउंड सुनने में मिलता है। तो ये रूल हमने देखा। फिर हम लोगों ने 10th रूल देखा था लॉन्ग ऊ एंड शॉर्ट ऊ। ओके, तो ये इसमें हमको विथ प्रैक्टिस ओनली, इसमें कोई अलग से रूल नहीं है, बट इसको रूल की तरह डाल दिया है ताकि हम बच्चों को अलग से सिंबॉलिक वे में प्रैक्टिस करा सकें। ठीक है, इतना हम लोगों ने अब तक करा था। अब हम करेंगे नेक्स्ट रूल है हमारा IUVJ रूल। नाउ दिस IUVJ, अब ये जो IUVJ रूल है इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इन दिस वी अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश लेटर्स और इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड विथ IUV and J। आपको इंग्लिश वर्ड कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो IUV या J से एंड होता है। अगर वो वर्ड है तो उसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे यू, दो एंड आई। आई इज अ सिंगल लेटर सो इट्स नॉट अ वर्ड। यस, यू इज अ वर्ड, तो यू को हम पहले से ही ट्रिकी वर्ड में लिए हैं। जो फोनिक्स रूल फॉलो नहीं करता है तो स्पेलिंग रूल कहाँ से फॉलो करेगा। ठीक है, दो इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड। देर आर सम मोर ओल्ड इंग्लिश वर्ड विच आर फॉलोइंग दिस IUVJ, बट द न्यू एंड द मॉडर्न एंड एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट हैव IUV and J एट द एंड। ये इंग्लिश नेटिव इंग्लिश वर्ड्स ऑल वर्ड ऑलमोस्ट नेवर एंड विथ दीज लेटर्स। लेकिन अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा मिलता है जो आपको IUVJ से एंड हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वो एक ओरिजिन पर आता है, वो इंग्लिश वर्ड नहीं हो सकता। इट कैन बी द वर्ड टेकन फ्रॉम जर्मन, इट कैन बी वर्ड टेकन फ्रॉम इटाली, इट कैन बी द वर्ड टेकन फ्रॉम फ्रेंच। okay, like there are many words which I have taken from another country origin and inserted into this thing, like the word spaghetti. Spaghetti is some food item which is usually found in France. So it is a French word. It is not an English word. But when we are eating spaghetti, we say spaghetti. It is ending with I. Okay, so this is a word which is ending with I. So it is not an English word. It is a word taken from French origin, right? जैसे हमारी हिंदी भाषा के बहुत से शब्द हैं जिसे हम, अगर आप लोगों ने ग्रामर में करा होगा तो आपने तत्सम तद्भव सुना होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है इसमें क्या होता है कि संस्कृत से जिसका ओरिजिन लिया जाता है और उसको हम उपयोग करते हैं, तो वो संस्कृत उसकी ओरिजिन है, हिंदी भाषा नहीं है। हिंदी भाषा अलग है और उसका मेन ओरिजिन संस्कृत। तो अगर संस्कृत वर्ड का उपयोग करते हैं तो वो तत्सम शब्द होता है। तद्भव यानी उससे बना हुआ, संस्कृत शब्द से बना हुआ तद्भव। तो जो तद्भव होता है वो हिंदी शब्द तत्सम होता है जो संस्कृत वर्ड होता है। और अगर इसका उल्टा आगे पीछे होगा तो, पर ऐसे ही होता है। जो भी हिंदी ग्रेजुएट्स हैं और हिंदी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग प्लीज आगे पीछे कर लें इसका जो भी है। बट मेरा मेन उद्देश्य समझाने का ये है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो IUV जैसे एंड नहीं होंगे। अगर आपको कोई वर्ड मिलता है देन इट मे नॉट बी द इंग्लिश वर्ड, इट मे बी द वर्ड फ्रॉम द फ्रेंच ओरिजिन, जर्मन ओरिजिन, इटालियन ओरिजिन, अमेरिकन ओरिजिन और एनी अदर ओरिजिन। मतलब उनकी भाषा में उपयोग किया हुआ वर्ड होगा जिसको इंग्लिश ने अडेप्ट कर लिया। लाइक हमारी इंडियन इंग्लिश में
कई बार जब हम पैसेज इंडिया में आता है, सो देर आर सम थिंग्स, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो इंडियन लैंग्वेज में यूज करी जाती है, लाइक घी, GH घी। जब भी किसी पैसेज में घी का उच्चारण होता है तो उसको GH इटाली में लिखा जाता है। मतलब इटालियन, मतलब इटैलिक जो होता है ना, मतलब जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और अंडरलाइन, ये तीन चीज होती है ना टेक्स्ट में। तो जो इटैलिक में लिखा जाता है मतलब थोड़ा सा टिल्टेड, तो उस तरीके से लिखा जाता है। द वर्ड इज नॉट एन इंग्लिश ओरिजिन। ठीक है, अगर आप कोई भी इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट पढ़ो और वहां पे कोई इंडियन टर्म आता है तो उसको इटैलिक में लिख के स्पेसिफाई किया जाता है। घी को इंग्लिश में कहीं पर भी कुछ नाम नहीं है क्या? डू यू नो व्हाट इज घी कॉल्ड इन इंग्लिश? सो घी इज द Yes, and clarified butter. इट इज क्लैरिफाइड बटर, बट इट इज व्हेन वी गिव द रीजन, जब हम उसका वो एक्सप्लेन करते हैं तब, जो उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं तब। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन द कंटेक्स्ट, घी का भी जो डिब्बा रहता है ना, उसमें भी इंग्लिश में नहीं लिखा रहता, उसमें भी GH लिखा रहता है जो हम खरीदते हैं। इज इट रिटन एनीवेयर क्लैरिफाइड बटर? Yes, no, 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 never, nowhere. नो वेयर इट इज रिटन। जब हम उसका मीनिंग ढूंढते हैं ना, तब गूगल से निकालोगे आप, तब आपको उधर मीनिंग मिलेगा। इवन इन द डिक्शनरी ऑल्सो इट इज रिटन, बट नो वेयर इट इज यूज्ड। राइट, माखन, मक्खन को बटर बोल देते हैं, मक्खन के लिए बटर निकलता है, मक्खन कहते हैं, मक्खन को बटर बोल देते हैं। लेकिन घी को कभी नहीं बोला, क्यों? बिकॉज घी इज अ वर्ड, इज अ थिंग विच इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, फाउंड ओनली इन इंडिया। आपको भारत के बाहर कहीं पर भी घी बनता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब बटर का उपयोग करते हैं, और घी इज द थिंग विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ऑल ओवर, एंड एक्सपोर्टेड ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि भाई देखो, अब यहाँ पर घी का उत्पादन ज्यादा होता है, यहाँ पे गाय भैंस इतनी है और यहाँ के लोगों को उसका उपयोग पता है। यहाँ पे वैसी चीजें, मतलब पंजाब हरियाणा चले जाओ आप, वहां तो सब्जियां भी घी में बनती है भाई, वहां तो तेल का उपयोग ही नहीं होता। राइट, होता है ना ऐसा। तो वो चीजें हैं जो यहाँ का ओरिजिन है, तो वो यहीं का वर्ड है वो। अगर आप कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ोगे ना तो उसमें, और एक और चीज है मैं बोलना नहीं चाहूंगी, एक और चीज होती है जो इंडिया में होती है, नाले, नाला, आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको नाले Yes, से ma'am. रिलेटेड कंटेक्स्ट अगर मिलेगा तो NALA, नाला, उसका कोई इंग्लिश टर्म नहीं है। अगर होगा भी तो उसको मॉडिफाई करके लिखा जाता है। राइट, Actually, ma'am. इट इज Right. फाउंड ओनली इन इंडिया। सो ऐसे ही जो वर्ड इंग्लिश ओरिजिन के हैं, उनमें आपको IUVJ स्पेलिंग में नहीं मिलेगा। वर्ड फ्रॉम सम अनदर कंट्री ओरिजिन adapted in English that may have IUVJ at the end, but you will never have IUVJ at the end, and that is why the rule came into existence of magic E। इसीलिए लेटर ई को आपने देखा होगा, इंग्लिश वर्ड में एक ई का फंडा हमेशा चलता है, हर वर्ड के बाद में उसका साउंड आए ना आए ई जरूर रहेगा। हम जब B.Ed कर रहे थे तो हमारी एक फ्रेंड थी, तो वो उस हमेशा हर वर्ड के पीछे ई लगाती थी। हम बोलते श्रद्धा को ना ई की बीमारी हो गई, हर वर्ड के पीछे ई लगा देती है। तो तब हमको समझ नहीं आया, लेकिन अब पता चला है कि उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था कि इंग्लिश में बहुत से वर्डों में लास्ट में ई आता है, तो इसमें भी आता होगा, क्योंकि ई का साउंड नहीं होता। अब ये वर्ड्स रीड कीजिए आप, GIVE, गिव, व। देखिए मैंने क्या बोला आपको, IUVJ ग्राफिकली मतलब लिखा हुए पे एंड नहीं होगा, लेकिन देखो गिव, व साउंड आ रहा है, तो लेकिन वी पे एंड नहीं करते, इसीलिए ई लगा दिया। तो वी में व का साउंड आ रहा है लेकिन ई का साउंड नहीं आ रहा। गिव, लीव, सॉल्व, एक्सपेंसिव, ऑलिव। राइट, सो it's the v sound, it's not the e sound, it's not the sound also, it's not the long e sound also। right, तो इसी प्रकार ये रूल ये कहता है IUVJ, which says that English words do not end with I, U, V, and J, and that is why have, save,
give, we have e at the end. There is no iuvj at the end, right? Next spelling rule is voiced and unvoiced th. ठीक है, अब नाउ दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। वाइब्रेशंस के साथ में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि हार्ड टीएच और सॉफ्ट टीएच जो होता है, यहाँ पे आप फील करोगे तो आपको पता चलेगा, जब भी हार्ड टीएच होता है तब पे साउंड जो आएगा वो द द, एंड सॉफ्ट टीएच साउंड एज थ थ। इन अमेरिकन इंग्लिश, माइंड इट, ध्यान दे, अमेरिकन इंग्लिश में थ इज प्रोनाउंस्ड एज ज, थ ज, ध ज, ज, थ। दे से धड, दे से धिन, दे से धिंग। आपने देखा होगा ना, अमेरिकन इंग्लिश में धिंग, दे डू नॉट से थिंक, दे डू नॉट से थिंग्स, दे से धिंग्स, राइट? तो वो ध झ जैसा थ साउंड आता है, दैट इज द सॉफ्ट टीएच। सो देर इज अ वेरिएशन इन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। In India, we follow British English. That is why we say th as th in soft and the as th, right? Fourth, fifth, sixth, th. So th is a digraph where we use unvoiced, then the sound is soft. If we used voiced, then the sound is hard. ओके okay? अगर हम वॉइस्ड टीएच देखेंगे, अब इसका ये बच्चों को कैसे समझाना है, दिस ऑल्सो यू हैव टू गिव देम मैक्सिमम प्रैक्टिस। व्हेन यू से लाइक दिस, हार्ड टीएच, ओके, so when you touch your hand like this, it will be hard th, and when you take out your tongue, th, 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 and when you this that time you will not touch your hand onto your adam's apple। आप अपने एडम्स एप्पल को कब टच करोगे, जब आपका हार्ड टीएच साउंड आएगा। व्हेन यू से दिस, दैट, देन, देयर, और इसको हटा के फिर आप बोलोगे थिंक, थैंक, थॉट, थॉन, बाथ, तो ये सॉफ्ट टीएच रहेगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस अगर हम बच्चों को कराएंगे, देन द चाइल्ड इज एबल टू स्पेल आउट एंड द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? So the next rule is rule number 13, queen rule. What does the queen rule says? Queen rule is very easy and very, very important rule. This is also based on the English spelling rule. This rule says that Q and U are always together graphically. Q and U together gives the sound qua। क्यू एन, आपने देखा होगा 42 साउंड का जो डायग्राफ है, वहां पे भी क्यू एंड यू दोनों एक साथ डायग्राफ में है। ठीक है, सो क्यू एंड यू आर लाइक मैरिड कपल्स, दे आर ऑलवेज ऑल टुगेदर, और यू कैन से दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, और यू कैन से लाइक क्वीन हैज वन मेड ऑलवेज विद द विथ हर। ठीक है, क्वीन के साथ हमेशा उसकी दासी चलती है, तो क्यू अगर क्वीन है तो यू उसकी दासी है जो हमेशा उसके साथ रहेगी। ठीक है, तो वो कोई भी इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां पे क्यू के बाद यू नहीं आता है। इफ क्यू कम्स इन द मिडल, इफ क्यू कम्स एट द एंड, इफ क्यू कम्स एट द स्टार्टिंग, क्यू विल नेवर कम एट द एंड, क्योंकि क्यू के बाद में यू आएगा ही आएगा। और अब देखो, अभी क्यू के बाद यू आता है, अभी हमने अभी अभी रूल पढ़ा IUVJ, तो उसमें यू भी आया, यू से कोई इंग्लिश वर्ड एंड नहीं होता, इसीलिए यू के बाद ई लगता है। अब मैं आपको वो वाला स्पेलिंग बताती हूँ, QUEUE। अब इसमें दो बार यूई क्यू है, दिस इज द क्वेश्चन यूजुअली। हियर ओनली आई विल राइट एंड एक्सप्लेन। QUEUE। अब यहां पर इसका स्पेलिंग क्या है, क्यू। अब ये दो बार फिर से, जब ई आ चुका था, QUE को भी हम क्यू पढ़ते हैं, तो फिर से यूई क्यू आया। Why this UE? So here in this, they have kept this. So sorry. Yes, they have kept this UE silent. Why? Because
It's a lazy sound which we called as schwa. इसको हम कहते हैं श्वा। अब ये श्वा वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, इतना बस ध्यान में रखो। दिस इज अ श्वा साउंड, QUE, क्यू, क्यू। सो हियर दिस UE इज साइलेंट। ये UE यहाँ पे साइलेंट है, और ये UE का ही साउंड आता है, और ई का तो आता नहीं है, सिर्फ इस यू का ही साउंड आता है। अंडरस्टूड? Now when we'll understand the silent letters in level 4, that time you will get a clear picture about this. Okay? I hope it's clear. Okay. Yes, ma'am. Yes, it's clear. Okay. चलिए, so now let's move ahead. Now these are some spellings: quilt, quiz, quick, quarter, quake, queen. So ये रूल्स जो लाइन वाइज आ रहे हैं ना, आप जब बच्चों को कराओगे तो ये रूल्स इसे अलग से क्यों दिए गए हैं, ताकि आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करा दो बच्चों को, इनको प्रॉपर उसमें दे। अभी जैसे क्वीन रूल है, क्वीन रूल में कुछ ऐसा खास नहीं है। इसमें क्या बताया है, QU इज प्रोनाउंस्ड एज क्वा, वो तो 42 साउंड में बच्चे ऑलरेडी सीखते हैं। लेकिन इस रूल को क्यों यहाँ पे डाला गया, ताकि आप बच्चों को QU से रिलेटेड वर्ड जो है वो प्रैक्टिस करा दें। राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए इन मोस्ट ऑफ द वर्ड QU इज प्रोनाउंस्ड एज क्वा, एंड बट द वर्ड्स एंडिंग विथ QUE इज प्रोनाउंस्ड एज, okay? A words is ending with QUE. It's pronounced as k. So k and UE. Q. It is coming like this. Now next, we will understand the next rule is consonant digraph. Now this is very, very important. This is the word spaghetti which I just told you. You can see here this word is ending with I. Right? So this is not the word of Indian origin. This is the word of French origin, and that's why it's ending with I. Now here GH is coming at the initial part. Is coming at the ending part. So GH is the sound which can come at the initial digraph, or it come at the center, but it will never come at the end. Okay? And when it is coming at the end, it will be pronounced as fur. And if it is coming at the initial part or in the middle, it will be pronounced as gh. ओके? तो GH का साउंड घ कब होगा, जब GH की शुरुआत होगी, या फिर वो बीच में आएगा, व्हेन इट विल कम एट दी मिडल। किसी भी स्पेलिंग में बीच में आएगा और स्टार्टिंग में आएगा, तब हम इसको घ प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है? तो अगर आपको घ साउंड शुरू में सुनाई दे रहा है या बीच में सुनाई दे रहा है, तब आप GH लिखेंगे। लेकिन अगर आपको साउंड एंडिंग में सुनाई देता है, बिकॉज F लेटर का जो एंड है ना, वो एंडिंग में F लेटर बहुत कम आता है। एंडिंग में अगर आपको साउंड मिल रहा है तो आपको GH या PH ऑल्सो गिव्स द फ साउंड एट द एंड, but many times maximum PH gives the sound at the starting, like in the phone. तो स्टार्टिंग और मिडल में PH का जो साउंड है, वो स्टार्टिंग और मिडल में फ आता है, बट एट द एंड द फ साउंड इज गिवन बाय ओनली GH। ओके? तो ई न फ, तो दिस OU इज प्रोनाउंस्ड एज अ। Enough, laugh, la, f. U is silent. Why? Because A and U both together. Cuff, k, a, f. So this OU is pronounced as a. ठीक है? तो this is the f sound of GH. GH कब f होगा? When it comes at the end. GH कब घ होगा? When it comes at the initial starting or at the middle. GH many a times remains silent. अब आप मुझे बताइए GH कब silent होगा? GH will be silent when it is a quad graph. When it's a quad graph and it comes at the middle. अब देखिए यहां पर भी AUGH का quad graph यूज किया है, बट यहां पे GH का फ साउंड आ रहा है। इट्स अ quad graph.
So AU is silent, but GH is giving first sound. But here AUGH में GH is silent and AU is giving its sound. N O T, naughty. The otter, यहाँ पे GH साइलेंट हो गया. Okay, so GH at the middle is silent when GH is a combination with the chord graph, which we have already learned in level 2. ठीक? Clear? So these are the three cases for the consonant digraph GH. Similarly, we can also frame the consonant digraph of PH. So PH give the first sound. ये इसका ही उल्टा रहता है. PH gives the first sound at the initial. Okay. And PH is at times silent. These are the two concepts of PH. Okay. So this is GH, G, GH when it becomes a chord graph, GH when it is silent at the, which gives the sound at the end. Do, O, so GH is silent at the end. Cuff, GH gives as a fur sound, and GH gives as a G sound. So here in this chart, GH, there is no sound of GH, there is no sound of GH. So when it is a chord graph, it will not give a sound many a times. But when it is at the end, it will give the first sound when it is the starting or at the middle, like in the word yogurt. This yogurt is also not an English word. योगर्ट देखो इधर पे IUVJ नहीं है लेकिन फिर भी ये इंग्लिश वर्ड नहीं है. दिस योगर्ट इज एन अमेरिकन वर्ड. दिस इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड. राइट. सो सिमिलरली this will be pronounced as gh. Now next rule is special X. The special X is very important and the special rule. Here we say that X has six sounds. अब ये एक्स की सिक्स साउंड की पूरी प्रैक्टिस बच्चों को करानी है. इस तरीके से लिखें. और एक, दो, तीन, चार, पांच, छ. और सारे साउंड यहां पर ऐसा लिख दें. या तो फिर छह पंखुड़ी का एक फ्लावर बना लें और उसमें ये सारे साउंड्स लिख लें. यहाँ एक्स बीच में लिख लिया है तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा. एक, दो, तीन, चार, पांच और छह. अब एक्स के पूरे सिक्स सिक्स साउंड यहाँ लिख लो और ऐसा चार्ट बना लो आप. तो आपको याद रहेगा कि एक्स के सिक्स साउंड्स होते हैं. सो देर आर सिक्स साउंड्स ऑफ एक्स. तो एक तो उसका नेम ही उसका साउंड होता है. ठीक है. सो व्हेन वी से एक्स मस्ट, तो इट्स नेम इटसेल्फ इज अ साउंड. ठीक है. दूसरा एक्स साउंड लाइक एस एक्स का साउंड लाइक इन द वर्ड बॉक्स, फॉक्स. एंड यूजुअली द साउंड कम्स एट द एंड. स्टार्टिंग में नहीं आता है, बहुत कम जो है. कोई वर्ड ही नहीं है जब साउंड स्टार्टिंग में आएगा. ठीक है. एक्स साउंड एज लाइक इन द वर्ड एग्जाम. ठीक है. बहुत रेयर, बहुत कुछ कुछ गिनते चुने वर्ड्स हैं तो ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करानी पड़ेगी. इसमें बहुत ही कम वर्ड्स हैं. ठीक है. एग्जाम, ग्ज, ग्ज, ग्ज. देन z. एक्स का साउंड z से भी आता है लाइक इन द वर्ड झाइलोफोन. z, z. एक्स का साउंड झ भी आता है लाइक इन द वर्ड लग्जूरियस. झ, झ, झ. एक्स का साउंड श से भी आता है लाइक इन द वर्ड कॉम्प्लेक्शन. तो अब देखो इसमें ये कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो आपको ये कह दे कि कब श का साउंड आएगा, कब झ का साउंड आएगा, कब ज का. बस वर्ड प्रैक्टिस देनी है. ये बताना है एक्स हैज सिक्स डिफरेंट साउंड एंड वर्ड्स विथ, और वो प्रैक्टिस कराइए. वर्ड विद उसकी प्रैक्टिस कराएं. ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करानी है. ठीक है. सो दिस इज द रूल नंबर 15 विच सेज दैट स्पेशल एक्स, एक्स इज स्पेशल एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग सिक्स साउंड लाइक z, x, its name, x, and as lug, zh, and sh. Okay, these are the six sounds. Now, this rule, rule number 16, magic eats, very, very important rule. ये रूल मैं आज आपको इसलिए करा रही हूं बिकॉज ये रूल जो है ये अब तक के सारे रूल का बाप है. और ये रूल मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स में लगता है.
ठीक है, मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स में आप ई विल स्टार्ट एट द एंड। अब ई क्या करता है, ई जादू करता है, और एक्चुअली ये मैजिक ई का रूल हमको किंडरगार्टन में पहले ही सिखा देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, हम पहले सिखाते थे शुरुआत में, लेकिन अभी हम जो है स्पेलिंग रूल्स के अंदर ही इसको लेकर जा रहे हैं। तो हमको इसको मैजिक ई को एकदम प्रॉपरली बच्चों को कराना है। प्लीज वेट। Yes, so I'll be sharing the magic E rule and so that you will understand this. और मैजिक ई का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को हमको पहले से इसीलिए करा देना है क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी राइम है, बहुत अच्छा पोयम है। ठीक है, मैजिक ई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मैजिक की अगर आप बोलोगे ना कि आपने फोनिक्स किया है, और अगर वहां पे कोई फोनिक्स ट्रेनर बैठा है तो वो आपसे पूछ सकता है कैन यू एक्सप्लेन मैजिक की। ओके, तो मैजिक ई का प्रॉपर ये एक सॉन्ग है, पहले इस सॉन्ग को सुन लीजिए आप लोग ताकि। It's the last day of the month. You could be scrambling to hit quota or not. So smart. और फिर जो ये इसमें बोल रहा है उसको आप देखिए। Here I come to change the sound. ओके, अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट देखो। अब ये देखो, अभी ये क्या था, कैप, क ए प। सो इन सीवीसी थ्री लेटर वर्ड, व्हेन द vowel sound is closed between two consonants, ये मैंने आपको सिलेबल वाले कॉन्सेप्ट में बताया था। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वॉवेल आता है तब वहां पर हम वॉवेल का साउंड बोलते हैं, राइट। तब ये क्लोज्ड सिलेबल वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन जब यहां पर ई आ जाता है एंड में, तो ई कर देता है, ऐसे बच्चों को सिखाना है, ई डज द मैजिक इन द वावेल लेटर एंड ई एक्चुअली फॉरगेट्स इट्स नेम। जब उसका साउंड आता है ना तो ई अपना नेम भूल जाता है। यू हैव टू टीच लाइक दिस टू द किड्स। अब मैं ई मैजिक करता है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, उसे पता चल जाता है मैं ए हूं, आई एम नॉट, आई एम ए। अब ई यहाँ पे मैजिक करके यहाँ पे खुद साइलेंट हो जाएगा, लेकिन ए जो है वो अपना नेम बोलेगा और फिर वो होगा केप, इट विल नॉट बी कैप। सो सी ए पी इज कैप बट सी ए पी ई इज केप, राइट। लिसन नाउ। Here I come to change the sound. I am I am I say pen. Here I come to change the sound. So it becomes pine. I pine. I am O, I am O, I say pine. Here I come to change the sound. Hop becomes hope. I am you, I am you, I say Here I come to change the sound. Then I'll say cube, you. Say you, you.
तो दिस इज द मैजिक ई साउंड, ओके। तो ये मैजिक ई का साउंड है जो हम बच्चों को कराएंगे, और फिर बच्चों को इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, और मैक्सिमम मैजिक ई के जो वर्ड्स हैं वो हमें बच्चों को कराने चाहिए। मैजिक ई का रूल जो है वो ये कहता है कि ई कम्स एट द एंड एंड रिमेन्स साइलेंट। ई अपने साथ में एंड में आएगा, और लेकिन उसके सभी को साइलेंट कर देगा, खुद को साइलेंट करके, और फिर वो जो वावल है उसको उसका नेम याद दिला देता है अपना मैजिक करके। इट सेज दैट, सो इट बिकम्स द लॉन्ग वावेल साउंड। और इसीलिए जब मैंने कैट एंड काइट मिल्क एंड ट्रक रूल में जब के ई वाला रूल बताया था, तब आपको बोला था यहाँ मैजिक ई वाले वर्ड्स हैं सारे, क्योंकि एक वावेल और फिर कॉन्सोनेंट एंड देन ई एट द एंड। सो वेन एवर यू सी वी वर्ड्स where E is at the end, then the first vowel will speak its name. फर्स्ट vowel का नेम ही उसका साउंड होगा, राइट? सो दिस इज अबाउट मैजिक ई। Now, Monday we'll be again revising Magic E with a general practice, and then we'll be seeing the next rules. Any doubts till now? See, rules till now are just for practice. We have to give them हाँ maximum practice. When it is coming in the proper series, we can give practice to the children. यस सर। Okay, so we shall end our session here. Thank you very much, everybody, for joining on Saturday as well. You accepted my request and joined on Saturdays. So tomorrow, Sunday, will be the holiday, and Monday, rather, it's Durga Ghatasthapana. But I think we have to complete this before the Shara. So request you all to please join on Monday as ओके मैम। well. Okay. ओके। Thank you very We will much, बाय do. all मैम। of Bye you. bye. Bye bye. Good evening. Good evening.